नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। अनिरुद्ध द्वारा मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मथुरा के पत्रकारों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। अनिरुद्ध आचार्य के द्वारा कहे गए अपशब्द मंत्रा को लेकर भड़के पत्रकार, प्रशंसा से की कार्रवाई की मांग। जनपद मथुरा में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य द्वारा व्यासपीठ पर बैठकर पत्रकारों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मथुरा के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। हाथों में पट्टी लेकर अनिरुद्ध आचार्य मुर्दाबाद के नारे लगाकर पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने मांग की है कि कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य पर FIR दर्ज की जाए। हाथों में तख्ती लेकर सैकड़ों की संख्या में पत्रकार एकत्रित हुए और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। पत्रकारों ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दी, कुछ दिन पूर्व वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने पत्रकारों को लेकर भ्रष्ट अपशब्द मंत्रा बोला था। उन्होंने कहा कि पत्रकार मंत्रा का कार्य कर रहे हैं, पत्रकार मेरी हत्या कर सकते हैं और पत्रकार किसी के भी सके नहीं है, क्योंकि ये लोग किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हैं। पत्रकारों का कोई भरोसा नहीं है, करोड़ों रुपए में ये लोग बिक जाते हैं। इस तरह की कड़वे अपशब्दों को लेकर भगवताचार्य अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ चारों ओर निंदा सुनने को भी मिल रही है। मैं तो एक ही बात कहूंगी, बैक टू पवेलियन हो जाइए, जहां से आए हैं वहीं चले जाइए। यहाँ वृंदावन में, मथुरा में आपका कोई काम नहीं है। आप यहाँ आकर यहाँ ब्रज की छवि खराब कर रहे हैं, मथुरा की छवि खराब कर रहे हैं, महिलाओं की छवि खराब कर रहे हैं, बच्चियों की छवि खराब कर रहे हैं। आपको ज्ञान ही नहीं है। आप कौन से जैसे जमाने में जी रहे हैं? आप कह रहे हैं 14 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आज की जनरेशन में अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो शायद आप अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाए। आपका ज्ञान जो है वो अभी अधूरा ही रह गया है। पहले आप ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद में आप कथा करना। अभी आपको कथा करने का शायद आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग जो है वो बार बार अपने पद से कर देते हैं। मैं तो सीधी सी बात कहूंगी कि आप जाइए, अब यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। महाराज जी ने कहा है कि पहले मंत्रा लड़वाती थी, अब पत्रकार देश को लड़वा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मंत्रा बता रहे हैं आप इस तरीके के शब्द बोलेंगे जो आपको आसमान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मीडिया ही एक माध्यम होती है जिससे कि आप आज उस पद पर बैठे हुए हैं और आज आप उनको मंत्रा बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई बोलने से पहले, या फिर आपको सच में ज्ञान नहीं है? मैं तो ये कहूंगी कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का, और इसीलिए वो इस तरीके का शब्द बार बार बोल रहे हैं। आज हमने अनिरुद्ध महाराज नहीं, अनिरुद्ध भैरूपिया के खिलाफ दिया है। कभी बहन बेटियों को लेकर, कभी पुलिस प्रशासन को लेकर, कभी शासन को लेकर। मैं आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे ब्रज मंडल में महाराज कम, भागवताचार्य कम, भट्टाचार्य ज्यादा है। कभी बहन बेटियों के लिए बोलता है, कभी पीरियड को लेकर बोलता है, कभी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर बोलता है। और हमारा प्रशासन सो रहा है, हमारा शासन सो रहा है। क्या डीएम साहब को पता नहीं है? आज हमने ज्ञापन दिया, ये ज्ञापन रद्दी बन जाएगा, हमको पता है। कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि शासन तो भक्तों महाराज का गुलाम है, प्रशासन तो महाराज योगी जी भी है भाई। क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमको पता है। आज हम आएंगे, महाराज जी को, डीएम साहब को ज्ञापन देके चले जाएंगे। उसके बाद डीएम साहब कभी भी जाएंगे तो उन्हीं अनिरुद्ध महाराज के चरणों में जाकर शरणागति हो जाएंगे। SSP साहब जाएंगे तो वो भी शरणागति हो जाएंगे। मगर पत्रकारों की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। अगर पत्रकारों पर अत्याचार हो जाए तो पत्रकारों की आवाज को बुलाने वाला कोई नहीं है। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि पत्रकारों को अगर न्याय दिलाना है तो पत्रकारों की भी आवाज को बुलंद करिए। आप ज्ञापन लेकर उस ज्ञापन पे कार्रवाई करिए। आज हम ज्ञापन देने आए हैं। हम तो जब कार्रवाई मांगते, जब तक हम यहां से जाते नहीं और अनिरुद्ध महाराज गिरफ्तार हो जाता, जब हम कार्रवाई मांगते। क्या कार्रवाई? काय का शासन, काय का प्रशासन। राम देखिए, जो बार बार ये कुछ शब्द लगा देते हैं ना, इनको संदेश आना चाहिए कि भागवत आचार्य होने के बावजूद भी जो देश का चौथा स्तंभ है उस पर आघात कर रहे हैं। बाबा आप सुधर जाइए। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, परंतु जब मीडिया के खिलाफ ऐसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मीडिया आपको बनाना जानती है, तो मीडिया आपको पल भर में फाड़ना भी जानती है। मीडिया से अगर आप पंगा लोगे तो आपको पता है, आपने 2 से 3 साल में जितनी संपत्ति बनाई है, अगर मीडिया के जितने मीडिया कर्मचारी हैं उस समय आपकी जो बनाई हुई काली कमाई से जो संपत्ति है उसकी खबर चलाना चालू कर देंगे ना, तो जो आपके जो संरक्षक करने वाले वो भी दूर भाग जाएंगे। आपको पता है आसाराम बापू कहाँ है, राम रहीम कहाँ है,
रामपाल यादव जी कहाँ है, उनको भी पता है ना, आपको कितने बड़े पावर में थे, आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बाबा ऐसे मंचों से, आप सार्वजनिक मंचों से किसी के साथ, कभी माँ बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की बातें करते हैं ना, तो आपको शोभा नहीं देता है। हो सकता है आपने कम उम्र में अच्छी ख्याति प्राप्त करी है, उस ख्याति को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है आपको समाज के साथ बने रहने के लिए। आपको पता है बड़े बूढ़ों की कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो कहाँ भगता है, गांव की तरफ। आज वही समय आपका आने वाला है, क्योंकि आप ये गांव की तरफ भग रहे हो। हम लोग मीडिया वाले हैं ना, बनाना जानते हैं तो कभी भी आपको उखाड़ना भी जानते हैं, जो सत्यता है। उन्होंने ये कहा है कि पत्रकार देश की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, संस्कृति को तो आप लोग ही बना रहे हो और आप लोग ही बिगाड़ रहे हैं। हिंदू धर्म का जो चोला ओढ़कर आप लोग समाज में एक गीदड़ वाला चोला ओढ़ के बैठे हो ना बाबा, आप सुधर जाइए। फिर बार बार कह रहा हूं मैं, मीडिया बनाना जानती है और बिगाड़ना भी जानती है। जो सत्यता होती है वही मीडिया दिखाती है, अपने आप बनाती नहीं है कोई मीडिया। आप कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, नाम लेके बोलिए। आपको अगर टारगेट करना है किसी को, कि पत्रकार के बाप का नहीं खाता हूं मैं। देखिए, पत्रकार के बाप का नहीं खाते हो। आप जहाँ बैठे हो ना, तो पत्रकारों की वजह से ही बैठे हो आप। जो आपने जो समाज सेवा जो ढांढला पीट रखा है ना, बुजुर्ग महिलाओं को, जो आप पैसे वाली महिलाएं होती है ना, बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्गों को, पैसे वालों को रखते हो, गरीबों को मैं भेज रहा हूँ, आप रखिए। जब हम आपको देख सकते हैं, कितने लोगों को रख सकते हैं, कितनी वृद्ध महिलाओं को रख सकते हो। 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए साल के हिसाब से जो चंदा लेते हैं ना आप, उनसे पता भी नहीं चलता है बाबा। जो आपने 5 स्टार होटल के नाम पर जो आश्रम बनाया है ना, अगर मीडिया कर्मचारी जिस दिन उस आश्रम में घुस करके खबर चलाएंगे ना, तो आपको पता है कि एनओसी कौन कौन सी ली जाती है, वो आपको भी नहीं पता होगी। मीडिया वालों को पता है किस किस चीज की एनओसी आती है। उन विभागों के खिलाफ जब डंडा हुआ ना पीछे से, तो वो आश्रम बाबा का जो बिल्डोजर है ना, वो भी चलने लग जाएगा आश्रम पर। बाबा सुधर जाओ। जितने भी सम्मानित पत्रकार भाई हैं, जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते हैं, वृंदावन के कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य की किसी टिप्पणी से आहत हैं और उनके द्वारा उनके विरुद्ध एक ज्ञापन दिया गया है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को क्या बोल रहा है, गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो ज्ञापन मिला है, इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मैं अग्रिम कार्रवाई करूंगा।